हेलो फ्रेंड्स, पॉइंटर्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में पॉइंटर्स को बेहतर समझने के लिए पॉइंटर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और डिटेल में समझ रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ डैंगलिंग पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में एक तो है मेन फंक्शन और एक और फंक्शन मैं यहाँ पर बनाता हूँ, लेट्स से void fun। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसका मैंने ऊपर डिक्लेरेशन भी कर दिया है void fun। ठीक है, ओके। हमें समझना है डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। सोचिए कि जब प्रोग्राम रन होगा तो मेन फंक्शन का कोड चलेगा और मेन फंक्शन ने फन फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ फन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर फंक्शन को जो मेमोरी मिलती है वो अलग अलग होती है। यानी मेन फंक्शन सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज़ करेगा और फन फंक्शन सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज़ करेगा। किसी भी फंक्शन को मेमोरी तब मिलती है जब उसे कॉल किया जाता है। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा तो मेन फंक्शन को मेमोरी मिली होगी। इसको डायग्राम से भी समझते हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मेन फंक्शन को मेमोरी मिल गई। लेट्स से ये मेन को मिली मेमोरी है और उसके बाद फिर जब फन फंक्शन कॉल हुआ तो फन फंक्शन को मेमोरी मिल गई। ये जो फन फंक्शन को मेमोरी मिली है ये कब मिली है? जब फन फंक्शन को कॉल किया गया है और इसके अंदर बन गया है एक पॉइंटर वेरिएबल p नाम से। ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि एक और वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से int x। ठीक है, अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इसके अंदर एक और ब्लॉक बना दूं। ठीक है, और ये जो x वेरिएबल है ये उसके अंदर बनाऊं। देखिए, ब्लॉक बनाने से सी लैंग्वेज में एक नया स्कोप डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x वेरिएबल है ये पूरे फन फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि केवल इस ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, जबकि ये जो p वेरिएबल है ये पूरे फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा और इस ब्लॉक में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन टोटलिटी क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि मुझे लगता है यहां पर मुझे और जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको हटाता हूं और एक बार फिर फन फंक्शन को मिलने वाली मेमोरी बना देता हूं। तो सपोज करिए फन फंक्शन को मिलने वाली मेमोरी ये रही और इसके अंदर एक वेरिएबल बना है p नाम का। इसी के अंदर एक और ब्लॉक बन गया है, यानी एक स्कोप बन गया है जिसके अंदर मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब मेमोरी में इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 1000, और मैं ये एड्रेस p वेरिएबल में रखना चाहता हूं। ध्यान रहे, इस p का स्कोप ये पूरा ब्लॉक है, फन फंक्शन पूरा है। तो p वेरिएबल तो पूरे फंक्शन फन में कहीं पर भी इस्तेमाल में आ सकता है। तो मैंने क्या किया, p में असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ x। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि यदि x का एड्रेस 1000 है तो p के अंदर चला गया 1000। तो हम कह सकते हैं p x को पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहां पर अभी मैंने जो भी कोड लिखा, जो भी लिखना था आपको, आप यहां पे कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद जब इस ब्लॉक से बाहर आते हैं तो ये x हो जाएगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि इस x का जो स्कोप और लाइफ है वो केवल ये ब्लॉक है जिसके अंदर ये बना है। कोई भी वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसका स्कोप और लाइफ टाइम उस ब्लॉक तक ही सीमित रहता है। लेकिन इस ब्लॉक के खत्म हो जाने पर x तो
खत्म हो गया, लेकिन P एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही ये ब्लॉक खत्म हुआ, इस ब्लॉक की मेमोरी हो जाएगी रिलीज, लेकिन P अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। और आप एक और चीज नोटिस करें कि P में अभी भी 1000 ही रखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करी है, लेकिन ये 1000 जिस लोकेशन का एड्रेस है, अब वो वैलिड एड्रेस नहीं है। तो P यहां पर कहलाने लगेगा डैंगलिंग पॉइंटर, क्योंकि वो जिसको पॉइंट कर रहा था, अब वो जगह वैलिड नहीं रह गई है, जबकि P अभी भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए एक निश्चित अमाउंट में मेमोरी मिलती है, चाहे आपका प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा हो। और आपके इस प्रोग्राम को मिली मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक फ्री मेमोरी एरिया और एक कंज्यूम्ड। तो आपके प्रोग्राम में अलग अलग रीजन से आपका प्रोग्राम इस टोटल एरिया में से कुछ जगह कंज्यूम करता है, चाहे फिर वो वेरिएबल के नाम पर हो, कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हो, स्टैक वगैरह मेंटेन करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए, वॉटेवर। लेकिन आपके प्रोग्राम को अपना काम करने के लिए इस पूरी मेमोरी की ज़रूरत भले ही ना हो जितनी प्रोग्राम को मिली है, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत वो पूरी करता है मेमोरी कंज्यूम करके। तो टोटल मेमोरी एरिया जो आपके प्रोग्राम को मिलता है वो दो हिस्सों में बटा रहता है, फ्री और कंज्यूम्ड। जब आपके प्रोग्राम के रन होने के दौरान कोई वेरिएबल बनता है तो फ्री मेमोरी एरिया कम हो जाता है, क्योंकि वो एरिया भी अब कंज्यूम्ड एरिया कहलाने लगता है। तो इस प्रकार से फ्री एरिया और कंज्यूम्ड एरिया का जो रेशो है वो बदलता रहेगा, लेकिन जो टोटल प्रोग्राम को मेमोरी मिली है वो एज इट इज ही रहेगी, यानी फ्री प्लस कंज्यूम करेंगे तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब जो x नाम का वेरिएबल था वो जब तक नहीं बना था तब तक तो वो जगह फ्री मेमोरी एरिया में काउंट हो रही थी। जैसे ही वो वेरिएबल बन गया, यानी हमारे प्रोग्राम में ये ब्लॉक का कोड चलना स्टार्ट हो गया जिसके अंदर x बना है, तो वो जगह फ्री में से अब कंज्यूम्ड कहलाने लगी। ध्यान रखें, जो मेमोरी एरिया कंज्यूम्ड वाला है वहां के किसी भी ब्लॉक का एड्रेस एक वैलिड एड्रेस कहलाता है। वैलिड एड्रेस, क्योंकि ये उस जगह का एड्रेस है जो जगह आपके प्रोग्राम में आपने रिजर्व करवाई है। जबकि फ्री मेमोरी एरिया में कोई भी ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो इनवैलिड एड्रेस कहलाएगा। इनवैलिड इसलिए कि आप फ्री मेमोरी एरिया को डायरेक्टली तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपने उसे रिजर्व ना कराया हो। जैसे वेरिएबल का आप डिक्लेरेशन करते हैं तो फ्री मेमोरी एरिया में से कोई मेमोरी ब्लॉक कंज्यूम्ड में काउंट होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो आप रिजर्व करा रहे हो वेरिएबल का डिक्लेरेशन कराने के बहाने। तो ये इनवैलिड एड्रेस है। अगर पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा, यानी पॉइंटर अभी भी 1000 कंटेन कर रहा है, तो ध्यान रखिए कि जब ये फंक्शन के अंदर का ब्लॉक रिलीज हुआ था, x डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि x जिस ब्लॉक का नाम है वो अब कंज्यूम्ड में ना रहते हुए वापस से फ्री मेमोरी एरिया में चला जाएगा। तो इससे ये 1000 जो अभी तक वैलिड एड्रेस था वो अचानक से इनवैलिड एड्रेस बन जाएगा। तो P के अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वो अभी भी वही एड्रेस वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू अब इनवैलिड एड्रेस कहलाने लगी। तो पॉइंटर में तो कोई चेंजेस हमने करे नहीं, लेकिन पॉइंटर में जो वैल्यू रखी थी वो थोड़ी देर तक तो वैलिड एड्रेस था, फिर अचानक से वो इनवैलिड एड्रेस हो गया। तो हमें कोडिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यानी होना ये चाहिए कि जब ये ब्लॉक एंड हो रहा हो तो उस समय हम P में नल रख दें, जिससे कि उसमें एक स्पेशल वैल्यू आ जाए जो ये इंडिकेट करे कि पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो डैंगलिंग पॉइंटर क्या है आपको शायद समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मेरे YouTube पे कई सारे चैनल्स हैं और उसमें कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं।
तो हो सकता है कि आपको ये सारे वीडियोस ढूंढने में यूट्यूब पे दिक्कत जाए। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysearchy.com। एक बात ध्यान समझिए, ये वेबसाइट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसमें C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। पूरा कोर्स आप वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज यानी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की भी वीडियोस मौजूद हैं। इस साइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है और सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई भी इन वीडियोस को देख सकता है। तो यदि आपको लगे कि ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं, समझ में आ रहे हैं और इससे आपका फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत सारे दूसरे भी ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, जिनको इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं ताकि सबको फ़ायदा मिले। लेकिन फ़ायदा तब मिलेगा जब इसकी जानकारी उनको होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप इन वीडियोस को या इस वेबसाइट के लिंक को अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये जैसे ही शेयर होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों को ये पता चलेगा। थैंक यू।